बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करती हूँ एक दुआ के साथ। अल्लाह पाक हम सब के रोज़ी में, रिस्क में बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बीफ स्टेक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उसके साथ बहुत टेम्पटिंग सी सॉस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और चीज़ी मैश पोटैटो की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैंने 1 kg जो है वो बीफ ले लिया है, जिसको मैंने पीसेस में कट करके और उसको जो है वो हैम कर लेंगे थोड़ा सा इसको, ताकि ये थोड़ा सा फ्लैटन हो जाए और इजीली जो है वो कुक हो जाए। मैंने यहाँ पे बीफ स्टेक का जो है वो स्टेक के पीसेस नहीं है, ये नॉर्मल जो बीफ होता है उसके पीसेस हैं। तो उसको गलाने के लिए मैं एक ट्रिक यूज़ करूँगी जो मैं आगे बताऊँगी। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून उसमें विनेगर लिया है, सोया सॉस लिया है 1 टेबल स्पून, फिर उसमें ऐड करेंगे चिली सॉस 1 टेबल स्पून, फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे वोस्टरशायर सॉस 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किए हैं कुटी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून, रेड चिली पाउडर ½ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर ½ टी स्पून, फिर उसमें ऐड करेंगे नमक ½ टी स्पून, फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे अनियन पाउडर 1 टीस्पून, फुल भर के मैंने ऐड किया है। फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे मिक्स्ड हर्ब 1/4 टीस्पून। अगर ये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। फिर उसके बाद जो है वो मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है ½ टीस्पून। फिर उसको ऐड करने के बाद ऐड करना है नैंडो सॉस 1 टीस्पून, ये टोटली ऑप्शनल है। फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे लहसुन चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून फुल भर के। फिर उसके बाद जो है वो उसको हम अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसमें मैंने ऐड किया है चिली गार्लिक केचप 2 टेबल स्पून और ऑरिगानो 1/4 टीस्पून। फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम मैरिनेट करके रख देंगे। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी स्टेक का जो है वो पीस ख़ास होता है, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने जो है ये नॉर्मल पीसेस लिए हैं, जिसको जो है वो हम एक ट्रिक के साथ जो है वो गलाएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो है वो बीफ के पीसेस इतनी इजीली जो है वो कुक नहीं होते। लेकिन अगर वो स्टेक का पीस है तो वो बहुत जल्दी और क्विकली जो है वो किसी भी फ्राइंग पैन में या ग्रिल पैन में जो है वो रेडी हो जाता है। आई नो ये इस जो है वो बीफ स्टेक की जो है वो ऑथेंटिक वे नहीं है उसको गलाने का, लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है हम देसी और हमें स्टेक जो है वो फुल गला हुआ पसंद है, फुली कुक्ड पसंद है। तो वो ट्रिक ये है कि सब कुकर में जो है वो हम जो है वो उसको थोड़ा सा हाफ डन कर लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। इसके लिए मैंने कुकर में जो है वो सारा बीफ डाल दिया है। अगर आपका जो है वो बीफ मैरिनेट भी नहीं होगा इवन, तो वो तब भी अच्छी तरह गल जाएगा। फिर मैंने उसमें डाला है ½ कप पानी और उसको लिड लगा के सिर्फ 10 मिनट्स के लिए मैंने रखना है, ताकि वो हाफ डन हो। 10 मिनट्स के बाद जो है वो जब प्रेशर कुकर खुल गया था, तो मैंने जो है वो एक ग्रिल पैन में बटर लिया है 1 to 2 टेबल स्पून। फिर उसके बाद जो है वो मैं सारे ये बीफ के पीसेस उसके ऊपर रख दूँगी। इस तरह जो है वो बीफ इतना अच्छा गल जाता है और बिल्कुल वेल कुक हो जाता है। अगर आपको वेल कुक नहीं पसंद है तो आप ये प्रेशर कुकर वाला पार्ट जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रेशर कुकर में जो उसका रिमेनिंग पानी था मैंने वो भी उसमें ऐड कर दिया, ताकि उसके सारे अरोमा और जो है वो सारा टेस्ट उसमें आ जाए। उसके बाद उसको जो है वो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद फ्लिप करके उसको जो है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। बहुत जल्दी ये 5 to 10 मिनट्स में जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने जो है वो शिमला मिर्च और प्याज जो है वो आपको जितनी ज़रूरत है उतनी उस हिसाब से स्लाइस कटिंग करके उसके ऊपर मैंने डाल दिया और उसको जो है वो थोड़ा सा पकने के लिए 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा क्रंची रहे सब्ज़ियाँ, इतनी ही रखनी है। उसके बाद इसकी बहुत टेम्पटिंग सी हम सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने एक ब्लेंडर में प्याज लिया है ½ कप। फिर उसमें ऐड करेंगे लहसुन 8 to 10। फिर उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे चिली सॉस 1 टेबल स्पून।
फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून। फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे वोस्टरशायर सॉस 1 टेबल स्पून। फिर उसमें ऐड करेंगे सिरका 1 टेबल स्पून। फिर उसके बाद उसमें मैं ऐड करूँगी अनियन पाउडर हाफ़ टी स्पून। फिर उसके बाद उसमें मैं नमक ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून। फिर उसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। फिर उसके बाद ऐड करनी है कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। फिर ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के, ताकि इसका जो है वो अच्छा सा कलर आए। फिर उसके बाद मैंने ऑरिगेनो ऐड किया है 1/4 टीस्पून। फिर उसके बाद मैंने चीनी ऐड की है 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर मैंने एक पैन में बटर लिया है 1 टेबल स्पून। फिर उसके बाद जो है वो जब ये बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो ये जो हमने सॉस रेडी की है वो उसमें डाल देंगे। और इस सॉस को जो हमने बटर में वो एटलीस्ट 10 मिनट्स पकाना है, ताकि प्याज और लहसुन का जो कच्चापन है वो सारा निकल जाए अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगी तो फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून और नैंडोज़ सॉस 1 टीस्पून। अगर ये नहीं है तो आप चिली गार्लिक केचप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें मैंने ऐड की है क्रीम 1/4 कप और उसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े की स्पाइसी और क्रीमी सॉस बनती है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चिकन स्टेक बना रहे हैं तो आप उसके साथ भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी है। फिर उसके बाद हम जो है वो मैश पोटैटो बनाएंगे, जिसके लिए जो है वो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे 3 मीडियम साइज़ के, और फिर उनको जो है वो अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ऐड करेंगे मक्खन 1 टेबल स्पून। फिर उसके बाद जो है वो उसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे नमक हाफ़ टी स्पून। फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे ऑरिगानो हाफ़ टी स्पून, लाल कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और चिली सॉस या हॉट सॉस हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। उसके बाद उसमें मैंने दूध ऐड किया है 1 कप। इन सारी चीज़ों को अभी मैंने फ्लेम पे नहीं रखा, पहले सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो फ्लेम ऑन करेंगे। फिर उसमें मैंने ऐड किया है क्रीम 1/3 कप। फिर उसमें चीज़ ऐड करेंगे, चेडर और मोज़रेला मैंने मिक्स करके हाफ़ कप ऐड की है। फिर इन सारी चीज़ों को जो है वो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें तो हम फ्लेम पे रख देंगे और इसको कुक कर लेंगे चीज़ मेल्ट होने तक। बहुत इजी और बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप अपने बच्चों को अलग से भी बनाकर ये खिला सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो फुल ऑफ कैल्शियम है। ये देखें इसकी चीज़ जो है वो मेल्ट हो गई है और ये मैश पोटैटो जो है वो बहुत यमी सा रेडी हो चुका है। उसके बाद हम इसके राइस रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में 2 ग्लास जो है वो हमने पानी ऐड किया है। फिर उसके बाद उसमें एक चिकन क्यूब ऐड किया है। फिर उसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। फिर उसके बाद उसमें सिरका ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, वोस्टरशायर सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। फिर उसमें ऐड करेंगे चीनी 1 टीस्पून और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो लिड लगा के उस पर बॉईल आने देंगे। जब उसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर उसमें हमने जो है वो सोक किए हुए चावल ऐड करने हैं 2 कप्स। मैंने 2 कप चावल भिगोए थे, जिसके लिए मैंने शुरू में 2 ग्लास पानी ऐड किया था, और इतने में ही जो है वो बहुत अच्छे खिले खिले राइस बन जाते हैं। चावलों को ढक्कन लगा के 5 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। जब उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो उसमें उसको जो हम अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर उसके बाद उसको दम पे रख देंगे मज़ीद 5 मिनट के लिए। जब हमारे राइस रेडी हो जाएंगे तो मैंने चॉप जो है वो शिमला मिर्च ऐड की है इसके अंदर, और इनको मिक्स करके और फिर उसके बाद एक साइड में रख देंगे।
यहाँ पे हमारे राइस भी बिल्कुल जो है वो रेडी हैं। जब सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो हम असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक सिजलिंग पैन को जो है वो गरम कर लिया था। फिर उसके बाद जो है वो सारी वेजीज़ हम सबसे पहले नीचे रखेंगे, जो मैंने बीफ के साथ जो है वो सौटे की थी। फिर उसके ऊपर मैंने बीफ के पीसेस रखे हैं। फिर उसके बाद जो है वो साइड में जो है वो थोड़े से राइस रखेंगे। एक साइड में जो है वो गरम गरम चीज़ मैश पोटैटो ऐड करेंगे और ऊपर से सॉस डिज़ल करेंगे एज़ नीडेड। और ये बहुत ही टेम्पटिंग रेस्टोरेंट स्टाइल का सिजलिंग बीफ स्टेक रेडी है। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू रेसिपीज़ मिलती रहें। अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। हेल्दी और क्लीन डाइट जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल की घर में बनाया करें, बिकॉज़ होममेड इज़ द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।